हाय, मैं अम्बुज। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शायद आप खुली आंखों से भी सो रहे हैं। मैं वही चीज दोहराने आया हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बस कुछ अपने तरीके से। लोग अभी भी सो रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि जागरूक होना क्या होता है और जागना क्या होता है। लोग जगे हुए तो जरूर हैं, बट जागरूक कोई नहीं है। उनके शिकागो की सक्सेस के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए था। पूरी दुनिया ने उन्हें प्रेज किया और सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बट सपोर्ट कैसे किया? बस प्रेजिंग में सपोर्ट किया। वो हमेशा स्पीचेस कराते रहते थे ताकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, ताकि धर्म का प्रचार अच्छे से हो पाए। बट स्पीचेस में हमेशा ये देखा जाता था कि जब वो फ्री स्पीचेस करते थे तब बहुत लोग आते थे, बट जब वो पेड स्पीचेस करते थे तब बहुत कम लोग दिखते थे वहां पे। इससे ये पता चलता है कि कितनी दुनिया कितनी सोई हुई है। उन्हें सिर्फ सपोर्ट करना है, सिर्फ अंधे सपोर्ट करने हैं। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि वो ट्रैवल भी करते थे तो बिना पैसों के ट्रैवल करते थे। उन्हें खाने तक की दिक्कत होती थी और रेस्ट की दिक्कत होती थी। लोग पूछते हैं कि मतलब 39 ईयर्स की एज बहुत यंग एज होती है, वो कैसे 39 की ईयर में उनकी मृत्यु हो सकती है? उनकी मृत्यु का जो कारण था वो भी यही था, ओवरवर्क करना, खाना कम खाना, खाना कम मिलना। और उनकी मृत्यु का भी जो कारण था वो भी यही था कि वो पूरा रेस्ट नहीं कर पाते थे, अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमजोर हो गई थी उस वक्त पे। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी 30 से ज्यादा डिसीज से भी जूझ रहे थे, और ये सब डिसीज ये लाइफस्टाइल की वजह से हुई थी। वो प्रॉपर रेस्ट तक नहीं ले पाते थे। रेस्ट ना लेने की वजह भी यही था कि वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो सके, इसीलिए वो रेगुलर स्पीचेस करते थे। वो पेड एंड फ्री स्पीचेस दोनों करते थे, बट जैसा कि मैंने बताया पेड स्पीचेस से बहुत कम लोग दिखते थे, इसीलिए उनका काम बहुत धीरे चलता था। और वो अपनी बॉडी को जितना एक्सर्ट कर सके उतना करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बहुत फेमस कोट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट रिलीजन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस इट। और ये सब के बावजूद भी उन्हें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए थी। वो बस ये स्लेव माइंडसेट को एक्सपोज करना चाहते थे, जो सिर्फ धर्म के बारे में सुनना पसंद करता है बट कोई कार्य करना नहीं चाहता। जब भी किसी अच्छे कार्य का करने का वक्त आता है तो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कौन पहले हाथ बढ़ाता है। कोई पहले हाथ बढ़ाए तब हम हाथ बढ़ाएंगे। ये एक स्लेव माइंडसेट में आता है, दूसरों को देख के काम करना। दूसरा कोई अच्छा काम करे तभी हम करेंगे, उनके बिना तो हम करेंगे ही नहीं। भगवान की मूर्तियां रख लेना, माला चढ़ाना और पूजा करना, ये बहुत आसान काम है। लोग इसी में बहुत मगन रहते हैं, बट जब भी वक्त आती है किसी गरीब के लिए खाना देने की या किसी की मदद करने की, तो वो हमेशा पीछे हट जाते हो, या फिर वो दूसरों को देखते कोई और करेगा तो हम करेंगे। आपने भी अपने आसपास जरूर देखा होगा ये सब। आपने ये होते हुए देखा होगा। लोग आसान काम करके सोचते हैं कि हाँ सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद आगे आके कार्य करना पड़ेगा, तब जाके चीजें ठीक होती हैं। ऐसे सिर्फ देख लेने से, पोस्ट लाइक करने से, रील शेयर करने से कुछ नहीं होता है। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ टू बी अवेक। इसका सीधा सा मेथड है, ये कैसे? ये ऑटो पायलट मोड आप छोड़ दें। आप कुछ भी करने से पहले खुद से पूछें कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। इज दिस फियर और चॉइस? ये मेरा हैबिट है या फिर मेरी अवेयरनेस है? जो भी चीज मैं करने वाला हूँ, ये सब क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछें। टेक रेडिकल स्टेप। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो। आप कभी भी किसी और के कहने पे चीजें चूज मत करो। आप खुद अपने डेस्टिनी के क्रिएटर हो, सो अपने सारे स्टेप्स आप खुद की थिंकिंग और खुद की समझदारी से लो। ट्रेन योर बॉडी एवरी डे। विवेकानंद जी ने कहा है कि इफ यू प्ले फुटबॉल यू विल बी नियरर टू हेवन देन दैट ऑफ रीडिंग गीता। अंत में मैं ये दुष्यंत कुमार की एक फेमस शायरी कहना चाहूंगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू ऑल।